भिवानी की टीचर मनीषा की मौत को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने सुसाइड माना है। ये जानकारी सीबीआई स्पेशल क्राइम 2 नई दिल्ली की ओर से मनीषा के पिता संजय को 10 अगस्त को भेजे पत्र में जांच पूरी होने और अंतिम रिपोर्ट कोर्ट में पेश किए जाने की सूचना में दी गई है। एजेंसी ने यह भी बताया कि जांच पूरी कर पंचकुला स्थित स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीबीआई की कोर्ट में मामले की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। उधर मनीषा के पिता संजय ने बताया कि वे चार्जशीट लेने कोर्ट आए थे। पता चला कि कोर्ट की ओर से 27 अगस्त की तारीख दी गई है। हालांकि अभी तक चार्जशीट की कॉपी उन्हें नहीं दी गई है। मौखिक तौर पर सुसाइड बताया गया है। 27 अगस्त को सभी तथ्य देखने के बाद ही आगे फैसला लिया जाएगा। मनीषा के पिता संजय ने बताया कि आज शुक्रवार को हम कोर्ट में गए तो जज साहब ने हमारे को क्लोजर रिपोर्ट के बारे में बताया। वो बोले कि सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट देके गई है और इसमें उन्होंने सुसाइड घोषित कर दिया है। बाकी कुछ एविडेंस उनके पास थे नहीं। 27 तारीख को चार्जशीट देंगे, उसमें पता लगेगा। सलाह दी गई है कि कोई अच्छा सा समझदार वकील कर लेना जो बहस कर ले। संजय ने आगे बताया कि कोर्ट ने ऐसा कोई कारण नहीं बताया कि जिससे सुसाइड घोषित किया गया है। कहा गया है कि 27 अगस्त को बताएंगे, 27 को कुछ एविडेंस और आएंगे जिसके बारे में बता दिया जाएगा। कहना है कि बेटी की मौत को हम सुसाइड मान ही नहीं सकते। अगर वो साबित कर देंगे तो भी हमारे तो गले से नहीं उतरेगा कि ये सुसाइड है। संजय ने आगे बताया कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है सरकार के पास या सीबीआई के पास जो इसको सुसाइड साबित कर दे, तो कैसे मान जाएंगे। हम नहीं मान सकते इसको कि ये सुसाइड है। बाकी देखते हैं कि कोई कानूनी कार्रवाई का रास्ता होगा, अच्छा सा वकील होगा तो करके देखेंगे, अन्यथा बैठ जाएंगे। धक्के का मुक्का खा करके घर में बैठ जाएंगे और क्या इलाज है। बैरागी सभा हरियाणा के प्रधान शिव कुमार ने कहा कि कोर्ट ने डेट दी हुई थी आज 14 तारीख। इससे पहले संजय के पास 10 तारीख को सीबीआई की ओर से एक नोटिस मिलता है कि 12 तारीख को हम क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, आपको इंटीमेशन के तौर पर यह नोटिस भेज रहे हैं। वो नोटिस भेजा, 14 की डेट लगी हुई थी। आज सारा परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है। जब कोर्ट के अंदर गए तो वो कहते हैं हमारे पास अभी पूरी चार्जशीट नहीं आई है, जब तक चार्जशीट नहीं आती तब तक हम आपको कुछ पेपर नहीं दे सकते। आगे कहा कि अब हालात ऐसी हो गई हैं कि हर दिन लगता है कि भाई आज डिसीजन आएगा, आज डिसीजन आएगा, लेकिन डिसीजन तो पेंडिंग की तरफ लेके जाया जा रहा है। यदि जज साहब के पास पूरी चीजें नहीं थी तो इनको डेट पहले ही लगा दी जाती, पोस्टपोन कर दिया जाता। यहाँ आने के बाद बताया जाता है कि हमारे पास चार्जशीट कंप्लीट नहीं आई है और 27 तारीख को हम आईओ को बुलाएंगे। उस टाइम आप जो है अपना कोई एडवोकेट अच्छा सा खड़ा कर लेना ताकि आपकी बहस हो सके। तो यह तरीका न्याय का नहीं है। मैं नहीं समझता कि इस तरीके से न्याय मिलेगा। शिव कुमार ने आगे बताया कि कल मनीषा की श्रद्धांजलि सभा थी, काफी लोग वहां आए थे, कई सामाजिक संगठन भी जुटे हुए थे। हम सब ने मिलकर वहां पर यही कहा था कि आज रिपोर्ट आ जाएगी, इस रिपोर्ट को हम क्लोजर को पढ़ेंगे, अपने एडवोकेट से दिखाएंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। बिना कागजों के हम असमर्थ हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कोर्ट के थ्रू जाएंगे या कोई सड़क की लड़ाई की आवश्यकता पड़ेगी। मनीषा 11 अगस्त 2025 को अपने ढाणी लक्ष्मण गांव से प्ले स्कूल में ड्यूटी के लिए निकली थी। इसके बाद उसने नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए जाने की बात कही थी, लेकिन वह वापस घर नहीं लौटी। 13 अगस्त 2025 को उसका शव सिंघानी गांव के पास खेतों में पड़ा मिला। परिवार ने उसकी हत्या किए जाने का आरोप लगाया। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया। मामले में न्याय की मांग को लेकर लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। मामले में 18 अगस्त 2025 को पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला बताया। इसके बाद लोगों का विरोध और तेज हो गया। परिवार और ग्रामीणों की मांग पर मनीषा का दिल्ली एम्स में तीसरी बार पोस्टमार्टम कराया गया। बढ़ते विरोध और आंदोलन के बीच 26 अगस्त 2025 को मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। करीब 1 साल बाद सीबीआई ने जांच पूरी कर कोर्ट में अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी है। अब परिवार की नजर कोर्ट की अगली तारीख पर और अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। हमें सीबीआई से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है, क्योंकि सीबीआई ने चार्ज क्लोजर रिपोर्ट पेश की है पंचकुला कोर्ट में और उन्होंने सुसाइड घोषित किया। उसमें न ही कोई कागज दिखाए हैं, न ही कोई एविडेंस मिला है उसके लिए। उसमें कह रहे हैं कि 27 तारीख को हम एविडेंस देंगे। तो बार बार मतलब परिवार को चक्कर कटा रहे हैं। कभी कहते हैं 14 तारीख है, कभी कहते हैं 27 तारीख है। अगर ऐसा था, सीबीआई टीम से हमें 11 को नोटिस मिला था कि 12 को हम क्लोजर रिपोर्ट देंगे, आप पंचकुला कोर्ट में आ जाना, सब कुछ चीज़ मिलेंगी। यहाँ आने के बाद पता लगा कि कुछ भी नहीं दिया है। सिर्फ उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट में लिखा कि सुसाइड है।
और उस चीज़ को हम मानते नहीं, शुरू से ही नहीं मानते। मैं क्या, न पूरा गांव मानता है, न पूरा प्रदेश मानता है, कैसे मान लेंगे इस चीज़ को? या तो कुछ एविडेंस हो जो मुख्य साबित कर सके इस चीज़ को, तो हम नहीं मानते। और जहाँ तक मेरा मानना है कि ये बेटी की न्याय की लड़ाई है, हम इसको न्याय के लिए लड़ेंगे, जरूर हर हाल में लड़ेंगे, चाहे सड़क पे लड़ना पड़े, चाहे हमें कानूनी कार्रवाई से लड़ना पड़े, तो हम इसको लड़ेंगे। आज वही जज साहब, कुछ दिन पहले मैं आया था, उस टाइम पे कह रहे थे कि कोई वकील की ज़रूरत नहीं है। आज वही जज साहब कह रहे हैं कि अच्छा सा वकील कर लो। जो अफसर डॉक्यूमेंट्स दे रहा था या क्लोजर रिपोर्ट दे रहे थे, उनके बारे में कह रहे कि उनके वो मायूस सा हुआ था या उसके हाथ कांप रहे थे। तो मतलब स्पष्ट दिखती बात है कि सच्चाई को ये छुपा रहे हैं, लिपापोती कर रहे हैं सीबीआई। तो कैसे संतुष्ट होंगे जी? लगातार इतने समय में जब से सीबीआई को केस सौंपा गया है, आपके परिवार द्वारा, आपके द्वारा जो है लगातार उनसे संपर्क किया जा रहा था कि हमें कुछ तो स्टेटस दिया जाए, जांच किस दिशा में चल रही है। उस वक्त किस तरह का उनका जवाब आया? आपके द्वारा कई बार मेल भी किया गया उनको। हमने चारों तरफ से लड़ाई लड़ी है, कभी छोटी पंचायत की, कभी बड़ी पंचायत की है, सीबीआई को लेटर भी दिए हैं। तो सीबीआई शुरू से लेके, हरियाणा प्रशासन से लेके और सीबीआई तक यही हाल है। पहले हरियाणा प्रशासन का एसपी बदल दिए गए, और वही जब वो नजदीक सीबीआई टीम पहुंची तो उनका अफसर बदल दिया गया है। तो ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ही है। इसको कैसे मान जाएंगे हम? ये स्पष्टीकरण दे देंगे या न्याय दे देंगे? अब आगामी कार्रवाई इसमें क्या रहेगी? क्या रणनीति सोची है? क्या महापंचायत के बीच जाके अपनी बात रखेंगे, न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे? बिल्कुल, आगामी कार्रवाई गांव में जाकर के कमेटी में बातचीत करेंगे और कमेटी से फैसला लेंगे, भाई कानूनी कार्रवाई लड़ेंगे या सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। मगर लड़ाई जरूर लड़ेंगे, क्योंकि बेटी की न्याय की लड़ाई की बात है। और मेरे साथ में पूरा प्रदेश है, हमारे ब्रागी समाज के अध्यक्ष भी यहीं पे आए हुए हैं, जो लगातार इस केस से जुड़े हुए हैं। तो पूरा साथ है हमारे। देखिए, बड़ा मायूस करने वाला आज जो समाचार मिला है, बड़ा दुखदाई भी है और मायूस करने वाला है परिवार को भी, पूरे हरियाणा के 36 बिरादरी के समाज को। क्योंकि उस मनीषा बेटी एक हमारे खाली बैरागी समाज की बेटी नहीं थी, 36 बिरादरी की वो बेटी थी। जब से उसके साथ ये दुर्दांत हत्याकांड हुआ है, तो हरियाणा का ही नहीं, पूरे देश का 36 बिरादरी का आदमी ये चाहता था कि इसको न्याय मिले। लेकिन आज की जो स्थितियां, उसको देख के लगता नहीं कि इस बेटी को न्याय मिल पाएगा। तारीख पे तारीख वाली जो फिल्मों के जो डायलॉग थे, वो सीबीआई कोर्ट भी यही काम कर रही है। 14 तारीख की आज डेट दी थी कि भाई आपको संतुष्ट किया जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एविडेंसेस दिए जाएंगे, क्लोजर रिपोर्ट आ गई है। लेकिन जब संजय वहां पे पहुंचते अपने परिवार के साथ, हम लोग वहां आए तो देखा कि उन्होंने कहा हमारे पास अधूरी डॉक्यूमेंटेशन है, आप 27 तारीख को आइए, कोई अच्छा एडवोकेट कर लीजिए, वो आपकी तरफ से बहस कर सकता है। तो ये चीज़ें करनी थी तो वो कल डेट डाल के, और मेल भी कर सकते हैं इनको, इनका व्हाट्सएप नंबर भी है, वैसा मोबाइल भी है। कहाँ भिवानी लक्ष्मण ढाणी है और कहाँ पंचकुला है। एक दूसरे छोर पर आना एक गरीब परिवार के लिए आर्थिक भी आप समझ सकते हैं कि वो टूट चुका है। 1 साल हो गया है, कोई काम नहीं है उसके पास, लेकिन सरकारें भी किसी तरह की कोई सुध नहीं ले रही है इसमें। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार श्री नायब सिंह सैनी जी को भी एक अपील की थी, पूरे हरियाणा, पूरे देश को जोड़कर मेल करके कि इस बच्चे को न्याय मिल सके। लेकिन न्याय की उम्मीद मुझे बहुत कम नजर आ रही है।